नमस्कार, आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी नौ प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं जिनका इस समय फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, उन सभी बच्चों में जो बीए और बीएससी और बीकॉम के बच्चे हैं, उन सभी का जो एग्ज़ाम है, एक नोटिस अभी शायद ये ऑफिशियल हो सकती है या कुछ भी, लेकिन ये एक तरीके से नोटिस ये पुरानी भी हो सकती है कि आप सबके जो एग्ज़ाम है वो लगभग 8 दिसंबर से शुरू है। 1 से 2 दिन में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी आपके एग्ज़ाम की कि आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, इंटरनल तो अभी आपके चल ही रहे हैं, बहुत सारे के हो भी चुके होंगे, आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो बीए, बीएससी, बीकॉम के बच्चे हैं, उन सभी के लिए एक अलर्ट है कि आप सबकी प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं, वो 8 से लेकर के 23 तक होगा। यानी कि 23 का मतलब ये है कि 23 दिसंबर, 8 से लेकर के 23 दिसंबर तक आपका ये होगा। आप सबका जो विंटर वैकेशन है, वो विंटर वैकेशन शायद 14 जनवरी तक है। आपकी परीक्षा होने के बाद फिर जो विंटर वैकेशन है आपका, वो 14 जनवरी तक, यानी कि जो पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के बीच में जो छुट्टी है आपको, वो प्रॉपर आपको लगभग 20 से 20 दिन की लगभग मिल जाएगी। जिन बच्चों के पहले पेपर खत्म हो जाएंगे उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि सबसे बड़ी चुनौती जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आने वाली है, वो चुनौती ये है कि एक विषय का पेपर एक दिन होगा। यानी मान लीजिए कि आपका फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी का पहला पेपर एथिक्स, दूसरा पेपर इंडियन फिलॉसफी, इन दोनों पेपर को मिला के एक पेपर बनेगा। ये बहुत ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक्स वाले जो बच्चे हैं, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो और स्टैटिक्स, अलग अलग तीनों पेपर मिला के इसका एक पेपर बनेगा। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे आने वाली ये है कि पहले ऐसा होता था कि पहले बच्चे इंडियन फिलॉसफी का एक पेपर एक दिन पढ़ता था, दूसरे दिन एथिक्स का पढ़ता था, तो इससे आपको पढ़ने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब आपको स्टैट, तो मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन है, थ्योरी में इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो, ये सब आपको एक साथ पढ़ना होगा। तो ये कौन पढ़ेगा? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। और एक बात जान लीजिए कि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। इसका मतलब ये, सबसे पहले आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस समय परीक्षा के समय में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र में लाके आपके बीच में लाके दूंगा। कुछ भी होगा लेकिन मदद आपकी पूरी की जाएगी। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पेपर आपका बहुत लेंदी होने वाला है। लेंदी पेपर होने का मतलब ये है कि 3 शॉर्ट आंसर पहले सब पेपर से, 3 शॉर्ट आंसर दूसरे पेपर से और 3 शॉर्ट आंसर तीसरे पेपर से। इसका वर्ड लिमिट भी तय कर दिया गया है, उसमें आप बहुत उटपटांग नहीं लिख सकते। मान लीजिए कि जो सवाल 3 नंबर के हैं, 3 नंबर के 3 सवाल आपको करने होंगे, और ऐसे तीनों पेपर से आपको टोटल 9 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। पेपर का पैटर्न इसके पहले आया था, मैंने समझाया नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा, जल्दी जल्दी मैंने समझा भी दिया था। 25 से 30 वर्डों में उसका जवाब देना है आपको। तो मतलब 3 से 4 लाइन में उसको शॉर्ट में आप लिख दीजिए। ये बात बहुत ध्यान है। मीडियम टाइप के आंसर 2 पहले पेपर से, 2 दूसरे पेपर से, 2 तीसरे पेपर से। और लॉन्ग टाइप वाले पेपर, जैसे मान लीजिए कि जिनका इकोनॉमिक्स में 3 पेपर हैं, मैथमेटिक्स में 3 पेपर हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसे हैं, तो सब पूरा साफ तौर पे उसमें लिखा गया है कि पेपर विद 2 सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल, पेपर विद 2 पेपर थ्योरी, पेपर विद 3 पेपर एंड प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे साफ तौर पे लिखी गई हैं। मान लीजिए कि आपको एक विषय का पेपर एक दिन देना है, एक सब्जेक्ट का पेपर एक दिन देना है, दोनों पेपर मिला के एक पेपर बनेगा। और इस बार किसी को ये भी नहीं पता रहेगा कि गेस क्या आने वाला है, सवाल क्या आएगा, किस तरीके के, किस नेचर के सवाल पूछेंगे। जो इंटरनल में आपसे सवाल पूछे गए हैं उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 3 मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अगर लॉन्ग टाइप वाली बात है, तो लॉन्ग टाइप के भी 14 नंबर के सवाल आएंगे। तो ये अलग अलग तरीके से डिसाइड है, सबका अलग अलग वेटेज डिसाइड है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किसी भी सवाल में बगला फुसला के सवाल नहीं लिख सकते। पहले 5 सवाल आते थे, 3 घंटे का टाइम रहता था, एक पेपर का पेपर एक दिन होता था, दूसरे पेपर का पेपर दूसरे दिन होता था, तो बच्चे पढ़ के जाते थे, बच्चों को टाइम भी मिलता था। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए अभी जो टाइम टेबल आपका रिलीज होगा उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 9 से लेकर के 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि सुबह 9 से 12 तक संभावित आपका एग्जाम होगा। सुबह 9 से 12 के बीच में आपका एग्जाम होगा। पहले मेजर वालों का पेपर होगा, यानी मान लीजिए कि अगर पेपर आपका 8 से शुरू होता है, 8 दिसंबर से, 8 दिसंबर से लेकर के 21 तक आपका होगा मेजर का, और माइनर वाला पेपर एक साथ हो जाएगा 2 दिन में। 22 और 23 को हो सकता है माइनर का भी पेपर हो जाए, ये साफ तौर पे है। इसके बाद दूसरी बात ये बीकॉम वाले बच्चों के लिए है
कि बीकॉम का एक पेपर हो सकता है 8 को हो, दूसरा पेपर 14 तारीख को हो, तीसरा पेपर आपका जो बीकॉम का है वो एक पेपर 8 को हो, दूसरा 10 को है, तीसरा 14 को, और 21 को आपका माइनर हो जाएगा। तो इस तरीके से बीकॉम के माइनर के लिए अलग ये लिखा गया है। और माइनर ओएमआर पे होगा, मेजर 3 घंटे का पेपर होगा, लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपके पास होने की उम्मीद रहेगी, तभी आप अच्छा नंबर पाएंगे। माइनर ओएमआर पे होगा, ओएमआर पे ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, और वहां अगर आपने गलती की तो यहाँ पर भी बहुत बड़े चांसेस है, वहां पे तो आप सही या गलत, ये ऑप्शन सही तो सही, ऑप्शन गलत तो गलत, उसकी सारी चेकिंग क्यूआर बेस पे होगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो बस बीए बीएससी बीकॉम के बच्चों को सिर्फ इतना बताना है, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अपने लिए अगर आप नहीं सीरियस होंगे अभी ना, तो परीक्षा के समय में छिपकली के तरीके से छटपटाएंगे आप। बहुत क्लियर बात है, मेरी बातें भले मैं बहुत डायरेक्टली बोलता हूँ, भले मैं मेरी बात बहुत बुरी बहुत लोगों को लगती है, लेकिन जितने मुस्कुराते हुए चेहरे इस समय कैंपस में घूम रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सारे त्यौहार मना रहे हैं, और अपने व्यक्तिगत जीवन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग भी कर रहे हैं, जितनी सारी मटरगस्तियाँ हैं वो सारी मटरगस्तियाँ आप सच में भूल जाएंगे जब आप पेपर के उस हॉल में बैठेंगे। तो वहाँ पे आपकी मेहनत, आपकी खुद से बनाई गई नोट्स, देखिए जो नोट्स मैं आपको दूंगा ना वो लॉन्ग वाला नोट्स रहेगा, शॉर्ट आंसर वाला आप कहाँ से लिखेंगे बताओ, मीडियम टाइप वाला सवाल कहाँ से लेंगे। हमने तो जो नोट्स हम लोगों ने बनाई है, जो पिछले हम लोग पुराने पैटर्न पे काम किए हैं, वो तो इस पैटर्न पे काम किए हैं कि 5 सवाल आते थे, 15-15 नंबर के एक सवाल रहते थे, 5-5 6-6 पेज का एक सवाल लिखना होता था। इस बार तो आपको ये करना है कि शॉर्ट आंसर अलग लिखना है, मीडियम टाइप का अलग लिखना है, लॉन्ग आंसर अलग लिखना है, तीनों पेपर दोनों पेपर एक साथ ही आएगा। रियल एनालिसिस, ज्योमेट्री और बीएससी वाले बच्चों का क्या होगा ये बताओ, कब पढ़ोगे। क्लास तेज रफ्तार से चल रही है, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, सिलेबस खींच के पूरा कर देंगे। सिलेबस माइनर का अलग है, मेजर का अलग है, अभी बहुत बच्चों को मेजर माइनर नहीं पता है। तो भाई सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाना। आपने बहुत, आपके साथ मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, मैं सिर्फ यहाँ से चीज़ों को सर्कुलेट कर पाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको है ना। आप बिल्कुल भी नॉन सीरियस ना रहिए। बीकॉम और बीएससी के बच्चों को तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि बिल्कुल भी नॉन सीरियस मत रहिए। इस बार बीए के लिए भी बड़ी समस्या है, ऐसे फ्री में नंबर नहीं मिल जाएंगे। इंटरनल आप दे रहे होंगे, उसकी स्थिति आपको पता होगी, असाइनमेंट आप बना रहे होंगे, वो आपके लिए असाइनमेंट आपके लिए समझ लीजिए कि वरदान साबित हो जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं बना पा रहे हैं बहुत लोग, असाइनमेंट भी बनाने में हालत ख़राब हो जा रही है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जो असाइनमेंट में टॉपिक दिए जा रहे हैं वही आपके लॉन्ग में सवाल आ जाएंगे, इंटरनल में जो सवाल दिए जा रहे हैं वही आपके लॉन्ग में मीडियम में सवाल पूछ लेंगे। तो ऐसे सवालों को ढूंढिए, सिलेबस उठा लीजिए, किताब ले लीजिए, किताब नहीं है तो यूट्यूब गूगल, दिन भर आप उसी में लगे रहते हैं। हमको समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं। हम तो कैंपस भी घूम रहे हैं, हम कॉलेज भी जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी हौच पौच में हैं, इनको क्लियर ही नहीं, इनको क्लियर क्या करना है, पढ़ना है, सिलेबस उठाना है, कौन सी किताब। आज 1-2 महीने से किताब पर ही डिस्कशन चल रहा है, 2 महीने से मेजर माइनर के लिए ही परेशान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप अभी भी जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो समस्या हो जाएगी, और समस्या आपको ही होगी, समस्या हमें तो नहीं होगी, लेकिन हमें दुख जरूर होगा, क्योंकि हमारे साथ आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं, और आपके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा जब आपके नंबर नहीं अच्छे आएंगे। तो वही होगा कि अंगूर नहीं मिलते हैं तो अंगूर बहुत खट्टे हैं। नंबर किसको नहीं अच्छा चाहिए, आप ये बताइए। अब तो कुछ कोई काम भी नहीं है ना, आपको यूनिवर्सिटी आना है, झूला टांगे पढ़ना है, क्लास करनी है, आप जाके सीधे परीक्षा में लिखिए। नंबर ना आने की क्या वजह है? उसी आपकी क्लास में 80% वाले बच्चे बैठेंगे, उसी आपकी क्लास में आप 50% पाके बैठेंगे, उसी क्लास में बहुत लोग फेल होंगे। तो ये बात है, ये डरवाना नहीं है। बाद में आप सिस्टम को कोसेंगे, बाद में आप यूनिवर्सिटी को कोसेंगे, बाद में बहुत सारी आप बहाने बनाएंगे कि क्लास हमारी लेट से शुरू हुई, ये शुरू हुआ, वो शुरू हुआ, लेकिन जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है। आपके क्लास के बच्चे पढ़ के नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स के इंतजार में नहीं है। एक मैंने पोल करवाया था, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनवाए थे, मैंने पोल इस तरीके से करवाया था कि नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो मैंने लिखा कि हाँ, क्योंकि हमारा बनाने का मन नहीं है। नहीं, आप हमें कुछ गाइड कर दीजिए, हम खुद से बना लेंगे। 2 ऑप्शन था, लगभग 70% बच्चों ने हाँ हमारा बनाने का मन नहीं है उस पर क्लिक कर दिया नोट्स के चक्कर में। मतलब हाँ तो ठीक है, मैंने बाद में एक लाइन और जोड़ दी, बनाने का मन नहीं है। तो यू फुली डिपेंड ऑन, मतलब आप कहीं ना कहीं से निर्भर हैं। आप अपनी तरफ से इनिशिएट्स नहीं करना चाहते, आप अपनी तरफ से कुछ सीखना ही नहीं चाहते।
जब तक वो आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप, अभी तो बहुत लोग तो भैया पता नहीं किस आर्यभट्ट वराहमिहिर के वंशज हैं, वो समझे नहीं आ रहा है, किताब कॉपी पे लिखना ही शुरू किए हैं, लाइनिंग वाली कॉपी पे लिख रहे हैं। लिख लो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एक बार आप अच्छे से अपने जहन में बैठा लीजिए। इतना लेक्चर देने का मतलब ये कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये मुफ्त में जो दिया जा रहा है, इस कम से कम दोस्तों को बताइए कि पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए। यार आपको भटकाने वाले जो लोग, उनसे डिलीट करिए आप, उनको कोई साथ बात नहीं आता है। कंधा कोई नहीं देगा, बोएंगे तो कंधा कोई नहीं, कंधा देने के लिए तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि आप खुद में सोचिए कि आप यहाँ क्या करने आए थे। 2 महीने आपको यहाँ आए हो गया, लेट हुआ, सारी चीज़ें हुई, यूनिवर्सिटी के उस सेमेस्टर को ट्रैक पे ले आना है तो यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ तरीके से आपके लिए करेगी। वो सब कुछ एक तरफ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या ध्येय है, आपका क्या विजन है, आपका क्या उद्देश्य है, आप किसके लिए यहाँ आए थे, आप क्यों नहीं कर सकते। हम सब जब पढ़ते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो आधा सिलेबस पढ़ाया जाता था, आधा मतलब पढ़ाया तो सब जाता था, लेकिन हम कभी भरोसे नहीं रहते थे कि टीचर ये कवर करेंगे। हम खुद ही कवर करते थे, खुद ही हम मटेरियल ढूंढते थे। अब शॉर्ट आंसर पेपर का पैटर्न ने किसी को नहीं पता होगा अभी। 50% लोगों तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 70% को भी पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है, क्योंकि आप पेपर का पैटर्न पता करने की कोशिश ही नहीं किए हैं। आपको तो बड़े बड़े काम करने हैं ना, जिस काम के लिए आप प्रयागराज पे एकदम अवतरित हुए हैं। पढ़िए भैया, सिर्फ इतना हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।